नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन क्या होता है? ज़िंदगी में हमें बहुत सा हमारे कोर्स में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम सुनते हैं कि हम बड़े-बड़े महापुरुषों की हमको जीवनी पढ़ाई जाती है, कविता, कहानी के माध्यम से उनके बारे में बताया जाता है कि ये व्यक्ति वैसे है, इनके समान बनो, ये ऐसे महान व्यक्ति हुए, इनके समान बनो, इनके आदर्शों को फॉलो करो, क्योंकि इनके समान बनो। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में सफल है, अच्छे हैं। लेकिन उन्होंने सफलता पाने के लिए क्या किया, ऐसा कोई नहीं बताता। लेकिन हम जो है हमारे कोर्स से तो जो चीज़ सीखते हैं तो सीखते हैं, लेकिन उससे एक और हम एक रॉन्ग वे में चले जाते हैं। अब रॉन्ग वे क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत सफल है, कार है, बंगला है, गाड़ी है उसके पास, तो उसको देख के हम क्या है, इरिटेट फील करने लग जाते हैं। उसको देख के हम हमारे मन में आती कि यार उसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं। तो उसने उस चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत की वो नहीं देखते हम। कई लोग तो फॉलो करने हमको बताया जाता है कि फॉलो करो, आगे बढ़ो, लेकिन फॉलो करने का मतलब ये होता है कि उनको वो जैसी गाड़ी में घूम रहे वैसी गाड़ी में घूमना नहीं है। वो गाड़ी कैसे आएंगी उस चीज़ पर विचार करना है। अब विचार करने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि फॉलो करते करते ऐसे इतने ये हो जाते हैं, इतने फॉलो करने के लिए जो सोचते हैं। तो देखो फॉलो करने के तरीके आजकल की दुनिया के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे कई लोग बोलते हैं कि दारू पी रहे हैं, तो अगर उनसे पूछा जाए कि भैया दारू क्यों पी रहे हो यार, अरे बोले भोलेनाथ का प्रसाद है। बोले दारू पीने भोलेनाथ पीते हैं तो हम भी पी रहे। वाह बहुत अच्छी बात है, भोलेनाथ पी रहे तो वो भगवान है, तुम भी भगवान बन जाओ। वो गले में नाग धारण किए तुम भी कर लो। वो जहर उन्होंने हलाल जहर पिया था, हलाल विष पिया था, तुम भी पी के दिखा दो। उनके सर पे चंद्रमा है रखा हुआ है, तुम रख के एक दिन दिखा दो, आधे घंटे रख लो भैया। उनकी जटाओं में गंगा मैया है, उनके बाद तीसरी आँख है, तुम्हारे पास है नहीं। तो फिर उनको फॉलो करने का मतलब वो भगवान है, कौन इंसान है। फॉलो करने का मतलब उनकी अच्छाई सीखो, उनके गुण देखो, ये नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो करो। अरे कैसे कर सकते हो भाई? झांसी की रानी ने को फॉलो करने का बोलो तो बोले झांसी की रानी ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन देश तो गुलाम नहीं है, तो आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ोगे भाई? पूरा मोटिवेशन, और मोटिवेशन के साथ साथ ज़िंदगी में हमारे को बहुत सारी गहराई, बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आजकल की जो नई पीढ़ी है, जैसे उस बच्चों को बताया जाता है बचपन से क्यों, और उसमें आजकल की पीढ़ी की कोई गलती नहीं। बचपन से माँ बाप जब स्कूल भेजते उसको समझाते कि बेटे देखो फर्स्ट आना है, सब लोग पीछे रहे, तेरे को ही आगे आना है, फर्स्ट आना है, तेरे को दूसरे से कोई मतलब नहीं है, आगे आना है, फर्स्ट आना है। तो वो क्या है, फर्स्ट आना मतलब दूसरे का के बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है। तो ये क्या होता है, इससे बच्चा मतलब ही बनता है। उसको ये चीज़ नहीं सिखाई जाए कि फर्स्ट आना है, तेरे को दूसरे से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। आज तुमने कितने लोगों की मदद करी, कितने लोग तुम्हारे कारण शिक्षित हुए, किसी एक व्यक्ति की आपने मदद करी। अगर वो व्यक्ति की आपने मदद करी तो आप सक्सेस हो, या अगर आप किसी व्यक्ति की मदद नहीं करते हो तो आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ज़िंदगी का रास्ता दूसरों की सहायता करके गुजरता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको हमको विचार करना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ों पर हम विचार नहीं करेंगे तो हमारी सफलता अधूरी है। ज़िंदगी में अगर हमको आगे बढ़ना है तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन एक दिन हम कोई चीज़ सुनते हैं, हम एक दिन बहुत मोटिवेट होते हैं, दूसरे दिन फिर लो हो जाते हैं। तो जैसे ज़िंदगी में हमारा शरीर चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे हमारा दिमाग भी है, तो उसको भी एक भोजन की ज़रूरत होती है। वो पॉजिटिविटी इसका भोजन होता है। रोज़ एक पॉजिटिव वीडियो सुनना है आपको, नहीं कि एक दिन अपन ने मोटिवेशन सुन लिया, एक दिन भगवान का भजन कर लिया, दूसरे दिन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं। ज़िंदगी में हर चीज़ रोज़ करना चाहिए, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो लगातार उसको करते रहना चाहिए। तो करते उसमें भले आज असफलता मिली, लेकिन एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़ने निशान। और प्रेम की भावना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपकी पत्नी ने खाना बनाया, उसमें नमक ज़्यादा डल गया, तो आप उसको चिल्लाने लग जाते हो, देखो खाना बनाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। प्रेम से भी कह सकते हो, आओ डार्लिंग साथ में मिलके दाल खाते, पता चल जाएगा कि दाल में नमक ज़्यादा है, तो उस गलती सुधार लेगी। प्रेम वो गहना है जिससे ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है।
लेकिन अगर आप गुस्से क्रोध से काम लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ज़िंदगी में सफलता पाने का रास्ता प्रेम भी है। अपने आप पर विश्वास बहुत ज़रूरी है। अपने आप पर लोग विश्वास नहीं करते। जैसे कुछ समय मेहनत करने के बाद क्या होता है कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये सोचने लग जाते हैं कि हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं है भैया? क्या हो गया तुमको? तुम्हारे हाथ नहीं है कि पैर नहीं है कि अंधे हो गए? ज़िंदगी में सफलता पाने का एक ही रास्ता है, अपने आप पर विश्वास। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।